लेसन नंबर 2, हेलो एरिन के रासायनिक गुण। इसमें आपका हेडिंग था नंबर 12, क्लोरल के साथ अभिक्रिया। क्लोरल के साथ अभिक्रिया। इसके बाद यहां पे देखो ध्यान से, जब क्लोरल को, यह आपका फॉर्मूला होता है क्लोरल का CCl3 CHO, इसका फॉर्मूला इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, और यहां पर C डबल बॉन्ड O और डैश लगा के क्या हो जाएगा, यहाँ पे CHO है ना, H। जब क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ गर्म किया जाता है, ये आपका क्या है, कितने अणु हैं, 2 अणु। किसके हैं ये, आपके क्लोरो बेंजीन। अब यहां पे ध्यान दो आप, मैं आपको बताया था प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है। अब यहां पे ध्यान दो, H के कितने हैं, यहाँ पे H के आपके पास 2 हैं, और यहां क्या दिखाई दे रहा आपको, यहां पे एक O का है आपका। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, CCl3 CCl3CH। अब O तो H के साथ जुड़ गया आपका, तो जहां से H आपका निकला है वो बॉन्डिंग कार्बन के साथ जुड़ जाती है आपकी, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, Cl और प्लस। अब यहां पे ध्यान दो, H के कितने हैं, 1 और 1 2, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, H2O। अब यहां पे ध्यान दो, ये आपका क्या प्राप्त होता है, इसका नाम होता है, आपने सुना भी होगा, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपकी, बहुत ज्यादा है, ये पेपर में कई बार आ चुकी है। एक इक्वेशन है होती है, मैं आपको ऊपर लिख रहा हूं, DDT के निर्माण की विधि या DDT के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। अब आप इसमें ध्यान दो, DDT का जो पूरा नाम होता है डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरो
एथेन। अब जो ये आपकी इक्वेशन थी, इसमें आपको समझ में आएगा कैसे। जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को, ये तो आपकी रिंग बिना बॉन्डिंग जो आपके बॉन्ड है वो प्रत्येक बॉन्ड खुले हुए हैं। इसमें मैं आपको फिर दोबारा से समझाता हूं। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, प्रत्येक उस पर क्या जोड़ दो आप, H समूह जोड़ दो। इसका जो O समूह है H समूह के दो अणुओं के साथ क्या जुड़ जाता है, जिसके द्वारा क्या प्राप्त होगा, अब देखते हैं। अब यहां पे ध्यान दो आप, C। अब आपको इसमें समझ में आ जाएगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है आपकी, 1 2 3 और 1 4। अब आपके पास क्या बच गया, C और एक बॉन्डिंग लगा दो H। अब यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड देखो आप कितने हैं, 1 और 1 2। बॉन्डिंग कितनी होनी चाहिए कार्बन की, 4 संयोजकताएं होती हैं, 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, कितनी रिंग दिखाई दे रही है आपको, 2। तो प्रत्येक समूह पर, प्रत्येक बॉन्डिंग पर आप एक रिंग जोड़ देते हैं। अब ये आपका प्लस H2O। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, D D और T। इसका क्या नाम हो गया, DDT। पूरा नाम मैं ऊपर लिख सकता हूं। अब देख लो इसका नाम कैसे लिखा है हमने, यहाँ पे लिखा है डाइक्लोरो। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो आप, Cl के कितने जुड़े हुए हैं इसमें, इसमें देखो आप Cl के कितने हैं, 2 हैं। तो 2 के लिए क्या लिखा जाता है, डाई। तो इसका क्या नाम होगा, डाइक्लोरो। ये D लिखा हुआ है, इसका अर्थ होगा डाइक्लोरो। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, डाइफेनिल। अब यहाँ पे देखो रिंग कितनी है आपकी, 2 है। C6H5 समूह होता है रिंग, इसमें इसको आप डाइफेनिल या डाइजीन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो, ये रहा आपका डाइफेनिल। उसके बाद देखो Cl के कितने हैं, इधर 3 है, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो। और कार्बन की संयोजकता कितनी है इसके अंदर, 1 और 1 2। ये तो होता है मेथ और ये एथ, तो क्या हो जाएगा, एथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। DDT के निर्माण की विधि, ये इक्वेशन आपकी इसमें काम आएगी। इसको आप ध्यान से उतार लो, समझ लो अच्छी तरीके से। इसके बाद अगला जो आपका हेडिंग है, हेलो एरीन के उपयोग।